हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर्स एंड लॉजिक्स। जैसा कि बच्चों आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको गुडविल का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था कि बाय नेचर गुडविल क्या होती है, गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और परचेज गुडविल होती है। परचेज गुडविल को हम पेमेंट करते हैं, मतलब उसमें मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, इट मींस इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, बिकॉज उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। सो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं परचेज गुडविल, जिसको हमें रिकॉर्ड करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। और उस वैल्यू को निकालने के लिए गुडविल को हमारे सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे मेथड्स के फॉर्म में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज जो बच्चों हम लोग करेंगे वो हम करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत ही सिंपल और इजी वे में, जिसमें 2 से 4 स्टेप्स होते हैं। और बस आपको वो 2 से 4 स्टेप समझ लेने हैं और आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम सबसे पहले लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल। गुडविल का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में बच्चों हमें सबसे पहले करना होगा फाइंड फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, इसे आप शॉर्ट में एनपी भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एनपी नॉर्मल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कि आपको पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए होंगे। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2025, 2024, 23, 22, 21 ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, उन सबका सम कर लेना है। तो सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि किसी ना किसी ईयर में आपको कुछ एबनॉर्मल आइटम्स दिए हों। वो एबनॉर्मल आइटम्स क्या हो सकते हैं कि इन केस अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मन में ये भी आएगा कि आखिर ये एबनॉर्मल लॉस क्या क्या होते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस के मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो हमें अपनी बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं। वो है लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर जो है, ये एक नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि इस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, ये एनोनिमसली हो जाता है। लॉस बाय फायर है, मतलब बिजनेस के कंट्रोल का मतलब ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। सो लॉस बाय फायर हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर हो सकता है वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, ये कुछ बच्चों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको अपने क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, लॉस बाय फायर हो, या वैल्यूएंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन जैसे एबनॉर्मल लॉस दिए हो, तो आप प्लीज उन्हें प्लस कर दीजिए। ऐसे ही कुछ एबनॉर्मल लॉस के साथ एबनॉर्मल गेन्स भी होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से हो सकते हैं। एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से हो सकते हैं। एबनॉर्मल गेन्स में देखिए, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब जैसे लॉस आपका एबनॉर्मल लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऐसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बिकॉज ये बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपको अर्न नहीं हो रहा है। फिक्स एसेट्स, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हम बिजनेस के बाहर ही आउटसोर्स करके इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे अर्न होने वाली इनकम भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती है। तो इस टाइप के बच्चों जो गेन्स होते हैं उन्हें हमें माइनस कर देना चाहिए। जब हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉसेस प्लस कर देंगे या फिर एबनॉर्मल गेन्स हम माइनस कर देंगे, तो उसके बाद बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में बच्चों हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। और ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपने स्टेप 1 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है ना, जिसको अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, उस नॉर्मल प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे भी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बोला था ना कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, जैसे 25, 24, 23, 22। अब सपोज 25, 24, 23, 22 4 साल के प्रॉफिट्स दिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स आपका हो जाएगा 4। तो आप टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, तो वो क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमारा बच्चों स्टेप नंबर 3 आ जाता है। और स्टेप नंबर 3 आने के बाद यहीं पे हमें गुडविल पता लग जाती है, फॉर्म्स गुडविल हमें यहां मिल जाती है। और गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल्स टू जो आपने स्टेप 2 से एवरेज प्रॉफिट निकाला है, इस एवरेज प्रॉफिट की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस बात का एस्टिमेशन होता है कि बिजनेस इस अजम्पशन पे काम कर रही है कि जैसे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का हमने एवरेज निकाला है, ऐसे आने वाले कुछ अपकमिंग ईयर्स के लिए भी हमें इसी सिनेरियो में प्रॉफिट्स होते रहेंगे। तो क्वेश्चन में ये अजम्पशन होती है, जिसमें क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी दैट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा बच्चों को सपोज कुछ भी नहीं लिखा है, अज्यूम कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1 ही होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1 जब होगा तो जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उतनी गुडविल आपकी आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से टोटल 3 स्टेप्स में हम अपने फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। आई होप आपको बच्चों ये मेथड समझ में आया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल 2 मेथड्स होते हैं। पहला हमारा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया, और सेकंड बच्चों हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें बच्चों टोटल 4 स्टेप्स होते हैं और चारों स्टेप्स बहुत इजी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चारों मेथड पढ़ने के बाद कभी भी नहीं भूलने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे फाइंड किया जाता है और उसके थ्रू कैसे गुडविल निकाली जाती है। चलिए देखिए, जो हमारा सेकंड मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मेरे साथ लिखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड नहीं करने को बोलता है, वो कहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकाल के दिखाइए। तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आपको निकालना है तो उसमें टोटल 4 स्टेप है, जिसमें से जो पहला स्टेप है वो आप लोगों ने सिंपल एवरेज में ही पढ़ के आए हैं। पहला जो स्टेप है वो है फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट, फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको कल अभी जो आपको सिंपल एवरेज कराया है, उस सिंपल एवरेज में मैंने आपको जब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कराया था तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट लिखा था, फॉर ईच ईयर नहीं लिखा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, ईच ईयर करना है, मतलब सम नहीं करना है, हर साल का अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है।
जो क्वेश्चन में जनरली दिया ही होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए किसी नॉर्मल ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट के साथ कोई एबनॉर्मल लॉस है या कोई एबनॉर्मल गेन है, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें आपको प्रीवियस मेथड में बताया भी है, तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है तो उसको सेटल करना ही पड़ेगा। तो इसमें मैं आगे एक चीज और लिख दे रहा हूं, एडजस्टमेंट्स ऑफ आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ abnormal losses एंड गेन्स। अगर मान लीजिए कि किसी ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस है या फिर कोई एबनॉर्मल गेन है, तो आपको पहले उस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को पहले उस ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट में रीएडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ आफ्टर फाइंडिंग एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, हमें स्टार्ट करना होगा बच्चों अपना स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में कुछ खास नहीं है, हमें बस एक छोटी सी टेबल बनानी है। उस टेबल में हमें क्या करना है कि मैं आपको टोटल 4 कॉलम्स बनवाऊंगा। इस 4 कॉलम में जो पहला कॉलम होगा वो होगा ईयर्स का। आपको कितने ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट्स दिए थे, मान लीजिए ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4। आपको 4 ईयर्स दिए हैं। फिर आपने इन सारे ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट अभी ऊपर निकाला है ना। तभी तो मैंने बोला था आपसे कि आपको हर ईयर का सेपरेट सेपरेट नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज सेपरेट नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको दो सारे ईयर्स के अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट्स लिखने पड़ेंगे। अब आपने सबके अलग अलग सेपरेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स लिख दिए। तीसरा कॉलम होता है बच्चों वेट्स का। वेट्स वेट्स में क्या होता है कि हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में हम सबको वेट्स देते हैं। जनरली क्वेश्चंस में बताया जाता है कि वेट्स क्या देने हैं, लेकिन वो जो वेट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं। तो आप ये प्री डिटरमाइंड मान के चलिए कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें वेट्स देने हैं। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम होता है बच्चों वो होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैसे निकलता है कि सपोज अगर नॉर्मल प्रॉफिट को हम ए बोले, वेट्स को हम बी बोले और प्रोडक्ट्स को हम अगर सी अज्यूम कर ले, सो सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू है उस नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बन जाएगा प्रोडक्ट्स। तो आप सबके सेपरेट प्रोडक्ट्स निकाल के प्रोडक्ट्स के कॉलम में लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों हमें करने होते हैं टोटल्स। हम लगाएंगे टोटल, और टोटल हमें दो कॉलम्स के करने हैं। एक तो हमें वेट्स का करना है ना, एक हमें वेट्स का कॉलम का टोटल करना है और दूसरा हमें प्रोडक्ट्स के कॉलम का टोटल करना है। तो वेट का हम टोटल करेंगे और प्रोडक्ट्स का टोटल करेंगे, और यहीं पे हमारा स्टूडेंट्स जो स्टेप नंबर 2 है वो फिनिश हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में बच्चों हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। कैलकुलेट कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जिसे हम लोग शॉर्ट में WAP भी बोल सकते हैं। WAP, तो ये WAP या मैं बोलूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जो अभी आपने टेबल में टोटल प्रोडक्ट निकाला है, अभी आपने टेबल में बच्चों टोटल प्रोडक्ट निकाला है, इस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए टोटल ऑफ वेट्स। टोटल वेट्स आप इसकी डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट से, तो ये क्या बन जाएगा, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर एट लास्ट हमें स्टेप नंबर 4 में गुडविल मिल जानी है, और ये कैसे होगा, फाइंड गुडविल। और ये गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपने अभी अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, गुडविल इज इक्वल्स टू, जो भी अभी आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट या वैप निकाला है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स
परचेज, और ये हमें अभी आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे क्वेश्चन में पहले से मेंशन होती है। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते ही हमारी गुडविल आ जाएगी, और ये जो गुडविल आएगी वो होगी गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों टोटल हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालने के ये दो मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मैंने आपको ये 3 स्टेप्स में बताया है, और वेटेड एवरेज मैंने आपको इन टोटल 4 स्टेप्स में बताया है। आई होप बच्चों आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट दोनों समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, और याद रखिए अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, इनके स्टेप्स बता रहा हूँ। आफ्टर दैट जब गुडविल के सारे मेथड्स फिनिश हो जाएंगे तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी डिजाइन करेंगे, जिसे सॉल्व भी हम क्लास में ही करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को विद सॉल्यूशन सारे मेथड्स प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएं। सो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल फाइंड करने का एक नया और दूसरा मेथड फिर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।